क्या नाम है सर आपका? श्रीपाल दिवाकर। जी। अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे? मैं कैथल गांव का रहने वाला हूं जी। और श्रीपाल दिवाकर नाम है मेरा। जी। मैं पेशे से शिक्षक हूं, जी। केजी के इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूं और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। जी। हाँ, कार्यकर्ता हूं। सर वर्तमान में अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, लेकिन अगर देखा जाए तो किसान की जो हालत हो रखी है वर्तमान में, चाहे लखीमपुर खीरी घटना ले लीजिए, चाहे जगह जगह बॉर्डरों पर जो किसानों की दुर्दशा हो रही है, उसके बारे में कोई क्या कहना चाहेंगे? वो किसान नहीं हैं, जी। वो विरोधी हैं, किसानों को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। जी। किसान के लिए सरकार ने किसान सम्मान निधि दे करके उनका सम्मान किया है। आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया था। जैसा आप बोल रहे हैं कि वो किसान नहीं है, जब अगर सर वो किसान नहीं होते तो आपकी सरकार 45-45 लाख रुपए और मतलब सरकारी नौकरी देने को क्यों एग्री हो जाएगी? वो तो मजबूरी है, वो संवेदना है सरकार के प्रति, उस परिवार के प्रति संवेदना है जी। और परिवार के लिए वो चीज़ दी गई है, उनके जीवन यापन के लिए। जी। नहीं ये देखिए, किसान के लिए जो वास्तव में किसान हैं वो जनता से, हमारी सरकार से बहुत खुश है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इतनी योजनाएं चला रखी हैं, वो सब किसानों के लिए हैं जी। और किसान उनसे पूर्ण रूप से खुश है। गांव, गरीब, किसान सब के लिए क्या क्या योजनाएं ऐसी लगा रखी हैं जिससे कि किसान मजदूर खुश है? किसान सम्मान निधि है और सर जैसे कि किसान सम्मान निधि 4 महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं, तो क्या 2,000 रुपये में एक परिवार का भरण पोषण हो सकता है? वो भरण भरण पोषण नहीं 4 है, महीने में 2,000 ही मिलते हैं। वो भरण पोषण नहीं है, जी। वो एक सम्मान है। जिस तरह से कोई मेहमान आता है और उसके लिए 100 रुपये ही दक्षिणा दी जाती है, तो बात 100 रुपये की नहीं होती, एक सम्मान की बात होती है। हमारी सरकार ने किसान को सम्मान देने का कार्य किया है। चाहे उस मेहमान से चाहे उसको लूट लिया जाए, जैसे कि अगर हम खाद की बात करें, डीजल पेट्रोल की बात करें, तो एक तरफ तो लूट रही है सरकार और सम्मान की बात कर रही है, क्या बात है ये? देखिए, अफगानिस्तान में जिस तरह का कारनामा हुआ, आप पूरा देश इस बात को जानता है कि वहाँ पर बहुत सारे पेट्रोल बहुत सस्ता है, लेकिन लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है। लोग अब अपने घर घर से निकाल निकाल के मारा जा रहा है। लोग त्रैमाम त्रैमाम बोल रहे हैं। हमारे देश में हर व्यक्ति सुरक्षित है, किसी जाति और धर्म का हो। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास का नारे के साथ कार्य कर रही है और सबका विश्वास जीत रही है। सरकार जो किसानों का तो कहना है कि सबका साथ और मतलब किसानों का विनाश हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और जय जवान और जय किसान के नारे के साथ कार्य कर रही है। नई नई टेक्नोलॉजी ला करके उनके लिए ऋण दे करके ऋण माफ़ करने का काम किया किसानों के लिए सम्मान निधि देने का कार्य किया और बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसानों के हित में हैं। जैसे कि आपने कही थी, अफगानिस्तान की बात करी थी, लेकिन अगर हम बड़े बड़े चैनलों पे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, इन पर राजनीति क्यों करते हैं? विकास के नाम पर राजनीति करने की मतलब हिम्मत क्यों नहीं हो पाती? देखिए, भारत और ख़ासकर हमारे प्रधानमंत्री जी उस दृष्टिकोण से कार्य करते हैं कि एक ना एक दिन हमारा देश विश्व गुरु के नाम से फेमस होगा और हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सोच है वो ये सोच करके कार्य करती है कि आप पूरा विश्व जो है वसुधैव कुटुंबकम के स्थिति से काम करती है। पूरा विश्व ही हमारा परिवार है और उस दृष्टि से हम कार्य करते हैं। इस तरह से कार्य होते रहेंगे तो एक दिन हम विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करेंगे। मेरा आपसे लास्ट सवाल है, जैसे कि 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि ये बिक रहा है और मैं देश नहीं बिकने दूंगा और कांग्रेस ये कर रही है, वही योजनाएं आज जो है भारतीय जनता पार्टी लागू करके और खुश हो रही है, ये इसका क्या मैटर है? देखिए, जो डिपार्टमेंट अगर नुकसान में जा रहा था और उसके लिए सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है और प्राइवेट कंपनी से वो लाभ लेकर के उसको मुनाफे में पहुंचाया जा सकता है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति घाटे का सौदा तो कर ही नहीं सकता। जो सरकार को फायदा नहीं हो रहा तो कौन उद्योगपति ऐसा होगा कि जो घाटे का सामान ले लेगा? बहुत सारी बातें हैं, इस पर चिंतन और मनन करने की बात है। ये बहुत गंभीरता से विचार करने की बात है। हमारी सरकार इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। जी। एक नारा है भारतीय जनता पार्टी का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे?
ये सरासर बिल्कुल गलत है। हमारी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, वो वास्तव में आज 12 बजे भी कोई बेटी अगर स्कूटी से गांव देहात में घूम रही है तो योगी और मोदी जी का खौफ बदमाशों के सिर पर चढ़ के बोल रहा है और वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये विरोधी लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। रात के 12-1 बजे 2 बजे जला दी जाती है। वैसे वो कहीं घटना होती है तो किसी के मस्तिष्क में अगर कुछ उपज हो रही है ऐसी, तो वो कोई घटना अगर हो भी गई उस पर पूर्ण रूप से गंभीरता से विचार किया जाता है। ये दोहरा चरित्र है ये। अब अगर देखा जाए तो आपका कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक तरफ बेटी जो जला दी जाती है सरकार कुछ नहीं बोलती है। मोदी जी, वैसे तो अगर बात करी जाए तो मोदी जी रोने लगते हैं, लेकिन उस घटना पे नहीं रोए, क्या कारण रहेगा? ये देखिए जो वो दलित की बेटी है इस चक्कर में न, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके काम करती है। और जो अपराधी लोग हैं वो या तो यहाँ से भाग गए हैं या हमारा प्रदेश और देश छोड़ करके भागने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरह से उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग दोषी हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।